आरती मामले में जांच करते हुए आज लगभग 15 दिन का समय नेटरिंग न्यूज़ को बीत चुका है। इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाता परिवार आज भी स्थिति जस की तस है। आज एक बार फिर आरती के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। कामेश्वर जी, आज भी आपकी कई लोगों से मुलाकात हुई है, आज भी आप कई अधिकारियों के पास गए हैं, कई नेताओं के पास गए हैं, महिला आयोग तक गए हैं, वहाँ से कुछ क्या रिस्पॉन्स मिलता दिखा आपको? रिस्पॉन्स यही मिला कि मैं जांच कराऊंगा और जांच करके यही मिला, और क्या मिलेगा मुझे। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं आपको बार बार घूमना पड़ रहा है, ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कुछ समय पहले अभिनंदन जी से मुलाकात हुई थी एएसपी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम जांच करेंगे, मगर उस दिन लगभग उस बात को 10 दिन बीत चुके हैं, 10 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक कोई रिस्पांस आया पुलिस प्रशासन की तरफ से? कहीं से जांच की कोई तरह नहीं आई है। खाली ये ढकोसले हैं, खाली यहाँ के खाली चक्कर काटाना है और कोई तरह की बातें नहीं है। खाली एक जानता है कि बाहर की रहने वाली है, स्टेट फिलिंग की बात हो रही है, सिर्फ केस दबाने की बात चल रही है। कोई जाँच नहीं, कुछ करना है, ये खाली दूसरे को जो है धोखाधड़ी हो रही है। प्रिंसिपल डॉक्टर प्रेम सरल की तरफ से आपको कोई फ़ोन या फिर किसी तरह का कोई मैसेज किसी के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करी गई हो? नहीं, कोई कोशिश नहीं की गई। एक बार बात हुई थी जब अनिल कुमार थे थाना सेक्टर 15 के चौकी पे, जब हमको बुला करके वो लाए थे, तो जा करके चौकी पे बात हुआ था कि अगर ऐसा कामेश्वर जी कौन है, अभी तक मैंने उनको शकल भी नहीं देखा। जब देखने के बाद आई तो कह रहे हैं कि माता पिता ऐसा सबको फांसी लगा लें, हमारे क्या होता है। ये पुलिस चौकी सेक्टर 15 की बात है। वो उस समय अनिल जी वहाँ के इंचार्ज थे और धर्मेंद्र जी उनके पास केस था। नहीं, जैसा देखा गया था नोएडा में आपकी एसएसपी लव कुमार जी से भी बात हुई थी, तो उनकी तरफ से क्या कुछ आश्वासन मिला था, क्योंकि उस समय वहाँ डीएम साहब भी मौजूद थे? देखिए, 2-5 की बात है जब हम लव कुमार जी से जनता दरबार में मिले थे। लव कुमार जी हमको बोले कि 3 दिन के अंतर्गत, इसी 3 से 7 दिन के अंदर जांच किया जाए और जांच के ज़्यादा टाइम नहीं ले लूँगा। ये तो वो जांच क्या करेंगे, अभी तक 5 से 6 महीने हो गए, लेकिन लव कुमार जी कहाँ है और लव कुमार जी का ऑफिस कहाँ है। मैं बार बार गया, वहाँ पे गिरा भी, लेकिन लव कुमार जी क्या मिलेंगे, हमारी जाँच की कोई रिपोर्ट नहीं आई। खाली ये हमें दौड़ाने की, थकाने की बात हो रही। सोच रहे हैं कि थक जाएंगे, कि यहीं तहीं है। सब बड़ी बात है कि पैसे वाले के हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम तो थक जाएंगे। मगर देखा गया है इससे पहले कई अधिकारियों नेताओं के पास, जैसा कि पहले भी चलता आया है, उसके बाद महिला आयोग के पास भी आप गए, तमाम तरह के तकलीफ़ों का सामना आपको करना पड़ा, मगर अब जाकर कोई केस में इम्प्रूवमेंट दिख रही है इतने समय बीत जाने के बाद? देखिए, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है, और जो है आप लोग देखिए, आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना सभी देशवासियों से कहते हैं कि इसकी कम से कम जो है खूब जा करके जांच सही से करा करके इसके न्याय मिलना चाहिए, और न्याय मिल करके इसकी कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए प्रिंसिपल प्रेम सरल और क्लास टीचर उमा को, और वहां से उसकी जा करके गिरफ्तारी किया जाए। मैं यही निवेदन करूंगा। नहीं, जैसा कि एक पहले आपने एक आरटीआई डाली थी जिसमें आपने पूछा गया था आपके द्वारा कि एक आरती की अटेंडेंस शीट मांगी थी आपने नवंबर और दिसंबर तक की, मगर जो स्कूल प्रशासन ने आपको मार्कशीट दी है, वो जो अटेंडेंस शीट दी है वो दी है जुलाई की, तो ऐसे ही देखिए बात क्या है, प्रेम सरल जो मैडम है, प्रिंसिपल है, वो सारे कागजात को चेंज कर दिए हैं और वहाँ का जो अटेंडेंस था सारे हटा दिया गया, नया बनाया गया है। और जब तक वो क्लास टीचर और प्रिंसिपल वहाँ बने रहेगी, ऐसी होगी। सबके दबाव में काम हो रहा है कि सारे रजिस्टर चेंज करके नया रजिस्टर बनाया गया है, और कोई भी जांच अधिकारी जाता है कि उसकी बनावट जब तक वो उस क्लास में बना रहेगी और ऑफिस में, तब तक वहाँ से कोई सही से खुलासा होकर के नहीं निकलेगा, ये मेरा वादा है। और दूसरी बात है, क्लास टीचर ने कहता है कि हम मांगते हैं 9 दिसंबर और जनवरी की अटेंडेंस, तो वो दिखाती है जुलाई की। यही हमारी आरटीआई में निकल के आए, और बार बार ये बताते हैं कि कामेश्वर नायक स्कूल नहीं आया। 1 तारीख से लेकर के हम 3 तारीख तक स्कूल गए हैं, ये हमारी वहाँ हाजिरी है। मगर अब कुछ क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लगातार आप अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, अब आखिरी उम्मीद क्यों, आप और आपकी राय क्या है, किस तरह से जांच होनी चाहिए? क्योंकि जब तक डॉक्टर प्रेम सरल स्कूल में मौजूद है, जब तक कुछ निकलना बहुत मुश्किल है आपके मुताबिक। मेरा कहना है कि दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी से और दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी से कि प्रेम सरल और क्लास टीचर उमा को वहाँ से हटा करके जाँच किया जाए, तभी कोई
अरे निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को कहता हूं कि आपकी नोटिस निकला हुआ उसे गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दूसरी बात, आप धोखाधड़ी दे रहे हैं कि उसे तलाशी की जा रही है। तलाशी क्या, वो विदेश थोड़ी चली गई। उसी स्कूल में 7 दिसंबर 2016 से आज नवंबर तक आकर अक्टूबर तक, आज कितना अक्टूबर, 9 अक्टूबर तक यहीं पे पढ़ा रही है और फिर भी नोएडा की पुलिस उसे बता रही है कि तलाशी जारी है। मगर देखने वाली बात यह है कि इस केस में कब निकल के आता है। लगातार 1 साल का वक्त बीत चुका है। 7 दिसंबर 2016 की ये घटना थी पूरी, जिसके बाद फिर आप झारखंड भी गए, उसके बाद वापस आए, क्योंकि उस समय केस दब चुका था पूरा। जिस समय सब केस दब चुका था, लेकिन मैं दौड़ते दौड़ते केस किसी तरह से उखाड़ा, फिर केस दबाने की कोशिश किया, फिर मैं दौड़ रहा हूँ, फिर केस उखाड़ के लाया, लेकिन सामने यही दिखाई दे रहा है कि मेरी केस दबाया जा रहा है और दबा करके उसे ख़त्म कर दिया जा रहा है, प्रेशर डाल के कि इसे यहीं ख़त्म कर दिया जाए। और प्रिंसिपल और क्लास टीचर, क्योंकि वो दिल्ली सरकार की स्कूल है, इसलिए बेइज्जती नहीं होने करने दिया जाता है। ये हमारी शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने हमारे सामने ही, हमारे घर वाले के सामने ही उसे सस्पेंड लिखा, लेकिन वो कागजात कहां दबाए ये शिक्षा मंत्री जानते हैं और उनकी एजुकेशन मिनिस्टर और डायरेक्टर एजुकेशन बता सकते हैं, जो सारे मिली भगत के द्वारा एक काम किया जा रहा है। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आपकी इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी मुलाकात हुई थी। उसके बाद एक नया मोड़ आता दिख रहा था और लग रहा था कि अब इंसाफ दूर नहीं है, आरती को इंसाफ जल्दी मिल जाएगा, मगर उसके बाद इतनी देरी क्यों? मुझे देखिए, हम जब वो सस्पेंड लिखित मुझे दिखाई दिया कि मुझे हम न्याय मिल जाएगा, लेकिन हम फिर जाते हैं 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद तो मनीष सिसोदिया जी के पास मिलते हैं, तो वहाँ मिलने से मनीष सिसोदिया जी के मिलने नहीं दिया जाता है और मेरे पास लेटर थका देता है। कभी तमारपुर जाओ, कभी कहाँ जाओ, मैं थक जाता हूँ, कहीं पर वो लेटर दिखाई नहीं देता है। फिर मुझे जाकर के दूसरी जगह भेजा जाता है, वहाँ जाता है, कहता है कि जब आप डायरेक्टर एजुकेशन के जाओ, डायरेक्टर एजुकेशन कहता है हमसे ऊपर जाओ। हम ऊपर कहाँ तक जाऊँ, ये तो डायरेक्टर एजुकेशन बताए ऊपर कहाँ तक पहुँचा जाए। इस केस में लेके अभी तक किन नेताओं से, किन अधिकारियों से आपसे मुलाकात हो चुकी है, जिन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि इस केस में जल्द से जल्द आरती को इंसाफ मिलेगा? देखिए, बात जो है सभी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्टर महेश शर्मा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिले हैं, पंकज सिंह से मिले हैं और जाकर के अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री दिल्ली का उनसे मिले हैं और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी से मिले हैं और जाकर के नोएडा का एसएसपी लव कुमार जी उनसे मिले हैं और जाकर के अरुण सिंह जी है सेक्टर 6 में जो है एसएसपी हैं उनसे मिले हैं, अभिनंदन जी से मिले हैं, लेकिन हमें कहीं से दिखाई नहीं दिया कि हमारी बच्ची को न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। उस केस को दबाया दिया जा रहा है कि दब जाएगा, ये बिहारी सिहारी क्या करेगा, थक जाएगी, उसकी टांग टूट जाएगी और सब ये इस तरह के शब्द आपको बोले गए हैं कि ये क्या कर लेंगे, झारखंड से आए हैं, ऐसे हाँ ऐसे बोले गए। और ऐसे तो हमारे दीपक जी बोले कि आपके प्रेशर से कुछ नहीं होगा, जो हमारे पास अभी जांचना है वो कहते हैं आप कुछ भी करना चाहते हैं। और अनिल शाही जी जो हमारे अनिल कुमार जी थे हमारे थाना सेक्टर 15 के चौकी पे, वो कह रहे तुम दिन भर लिखोगे, 24 दिन लिखोगे, लेकिन मैं एक कलम चलाऊंगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यही तो हमारे नोएडा की प्रशासन की बात है। अब नेटवर्क न्यूज़ के द्वारा कोई लोगों से अपील या अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन से या स्कूल प्रशासन से? हाँ, अभिनंदन जी से जाके मुलाकात हुए थे टीचर के साथ, वो बात बोले हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अब फिर 15 दिन बीतने की जा रही है, न तो मुझे अभिनंदन जी से कुछ दिखाई दे रहा है कि ये कार्रवाई कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कभी ये त्यौहार की बातें बोलते हैं, कभी बीमार की बात बोलते हैं, यही तो बातें चल रही सर। नहीं, मेरा सवाल ये था आपसे कि नेटवर्क न्यूज़ के द्वारा आप जनता से आरती को लेकर या पुलिस प्रशासन से या स्कूल प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे या कुछ सवाल करना चाहेंगे? सवाल करना चाहूँगा कि ये जल्द से जल्द न्याय दिलाएं और सभी न्यूज से मैं निवेदन करता हूँ, सभी न्यूज और चैनल से, कि हमारी ये जो है क्लास टीचर और प्रिंसिपल की जो केस है चलाएं और उसकी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं, क्योंकि और बेटियों के साथ ऐसी न्याय नहीं हो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं क्योंकि मैं थक चुका हूं। मैं अभी भी मैं राजनाथ सिंह के ऑफिस से आ रहा हूं, दिन भर में कुछ खाया नहीं हूं, थक गया हूं। मेरी ये न्याय बता रही। एक पिता परेशान है जो आरती के इंसाफ के लिए भटक रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, मगर इंसाफ कोसों दूर है। सवाल कई सारे हैं। पहला सवाल कि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में इस तरह का बड़ा हादसा हो जाता है, एक 12 साल की बच्ची सुसाइड कर लेती है, उसके बाद मामला घूमता रहता है, करीब 1 साल का वक्त इसे बीत चुका है, मगर दिल्ली सरकार ने
अभी तक स्कूल के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की है, ना कोई एक्शन लिया है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी पुलिस भी इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। कैमरामैन प्रशांत के साथ केशव पांचाल, नेटड्रिग न्यूज़, नोएडा।